2022-23 का ये सेशन जुलाई में शुरू हो गया था और हमने जुलाई में ही एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की। हमने एक एजुकेशनल टूर, एडवेंचर टूर किया भानगढ़ का और नीलकंठ का, और उसके आसपास के क्षेत्रों को हमने देखा। उस टूर में वो बच्चे, वो रोवर्स और रेंजर्स गए जो साल भर एक्टिव रहते हैं। पिछले सेशन में एक्टिव रहे थे, हर गतिविधि में बुलाने पर आए थे या ज़्यादातर गतिविधियों में वो आए। तो एक्टिव बच्चों को हम पुरस्कृत करते हैं, उन्हीं को अब हम ट्रेनिंग कैंप्स में भेजेंगे, आगे एडवेंचर कैंप्स होंगे उनमें भेजेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप निरंतर सक्रिय रहें, और इस साल आप सक्रिय हैं। अलग अलग जगहों पर आप मेलों में गए हो सेवा देने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जब भी चाहा वहाँ भी आप गए हो, तो उसकी हमें पूरी सूचना रहती है, कितनी अटेंडेंस वहाँ हो रही है, कितने लोग जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पुरस्कार की उम्मीद के बिना भी आप वहाँ जाते हो, अपनी स्वेच्छा से जाते हो और बहुत अच्छा काम करते हो। दूर दूर जैसे भरथरी और जगन्नाथ मेले वगैरह में तुम लोग गए, वहाँ रात और दिन 24-24 घंटे भी आप रुके, 2-2, 3-3 दिन तक भी रुके। तो इससे हमें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है, उसको सम्मान मिलता है कि आप वहाँ पर डिसिप्लिन में रह के काम करते हो। आप चुनिंदा सेलेक्टेड लोग हो जो एक्टिव नहीं रहते, हम धीरे धीरे उनको निकालते रहते हैं ताकि वो लोग हमारे ग्रुप में आते रहें जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए, जिनके अंदर सेवा का भाव हो, जिनके अंदर अनुशासन हो। तो तुम्हारे ग्रुप लीडर्स, हमने तुम्हारा ये अनीश ग्रुप लीडर है, आपको इसका सम्मान करना है, तभी तो डिसिप्लिन आएगा। जहाँ भी भेजा जाए कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी कोई जेन्युइन समस्या है, घर में कोई समस्या है, वो समस्या आप रख सकते हो अनीश के सामने। फिर ये हमें बताएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो फिर हम विचार करेंगे कि किसको दूसरे को भेजा जाए या नहीं। आज भी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, वो नहीं आए, तो हमने उसको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिनकी ज़रूरत है उनको तो रुकना ही है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पूरे अनुशासन के साथ भाग लें। इस साल की दूसरी एक्टिविटीज़ भी हमने, जैसे पौधारोपण किए, आपने भाग लिया, लेकिन आपने पौधारोपण करने के बाद रुचि नहीं ली उनको संभालने की, उनको देखने की। हम ये चाहते थे कि हम कहें नहीं आपसे, आपको ही उनसे लगाव हो, आप उससे जुड़ जाएं। लेकिन वो चीज़ जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। हमने कहा भी था कि एक पौधा आप गोद लीजिए और उसकी देखभाल कीजिए साल भर, इतनी कीजिए कि वो अपना जो शैशव अवस्था है उससे निकल जाए, अपने आप बड़े होने की स्थिति में आ जाए, पशुओं की पहुंच से दूर हो जाए, इतना सा। और ज़रूरी नहीं यहीं करो, तुम जहाँ भी पौधारोपण करो, चाहे तुम कहीं भी रोड साइड पे करो, कहीं भी करो, उसकी देखभाल इतनी तक तो करो कि वो पशुओं की पहुंच से दूर हो जाए। वो तो तुम्हें करते ही रहना है, साल भर करना है, 2 साल, जब तक तुम स्काउटिंग में हो और उससे बाहर भी निकलो तब भी। तुम्हारे अंदर श्रम के प्रति सम्मान सभी स्काउट्स के अंदर होना चाहिए। जो भी रोवर्स हैं, जो भी रोवर्स हैं, रेंजर्स हैं, श्रम का सम्मान करो। मेहनत करके आपको खुशी महसूस होनी चाहिए कि हमने कुछ किया है अपने कॉलेज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो कई बार तुम कहते भी हो भाई हमें कोई बताइए सर, कोई काम बताइए। तो हम चाहते हैं कि तुम्हें समय समय पर श्रम के लिए तुम्हें बताएं, कोई काम बताएं कि तुम उसको करो, और हम ये देखें कि तुम उसको खुशी से कर रहे हो या केवल तुम्हें आदेश मिला है इसलिए कर रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम खुशी से करो, जो भी काम करो उसमें डूब कर करो, उसको एंजॉय करो हंसते हुए,
और अनुशासन के साथ। इधर उधर निकलना, छिपना, ये हमारे स्काउट्स में ये अच्छा नहीं लगता। दूसरे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें छिपते हैं, जान बचाते हैं, लेकिन काम स्काउट्स बढ़ बढ़ के करते हैं। और इसीलिए जिला प्रशासन भी हमें बार बार याद करता है, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं तुरंत। तो आज भी हमने आपके लिए, आप 4 ग्रुप्स बने हैं ABCD, आप चारों ग्रुप्स के लिए हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ निर्धारित की है। वो आप, ये हमने स्लिप्स रखी हैं, आप उठाएंगे और आपको वो एक्टिविटीज़ करनी है। उसके बाद हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करेंगे, उसको आप एंजॉय करेंगे। आप डांस या गाना जो भी आपको आता है, हम पहले से भी कह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें आप अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी को गाना आता है, किसी को बजाना आता है, किसी को डांस आता है, जो भी आता है उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कीजिए। और कॉलेज में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अभी गेम्स का एक बड़ा सर्कुलर है, कोई लास्ट डेट वगैरह आप पता कीजिए। और गेम्स में और इसके डिबेट्स वगैरह जितने भी कंपटीशंस होते रहते हैं, तो 2022-23 के सेशन में आप उनमें भी, केवल हम बताएं वही नहीं, कॉलेज की दूसरी एक्टिविटीज़ में प्लस क्लासेस में, इन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लें, है ना। उसके बाद आपका लास्ट में लंच होगा, आप रेस्ट भी करेंगे। तो सारी एक्टिविटीज़ को आप का आनंद उठाएंगे, उसका लुत्फ़ उठाएंगे, ठीक है ना। और हम आपकी समस्याएं भी सुनेंगे। आप सभी को आपस में भी शिकायतें होंगी, किसी से भी शिकायतें होंगी, आज हमें बताइए। और हम और क्या क्या एक्टिविटीज़ इस सेशन में 22-23 में करें, हम आपके सुझावों से ही करेंगे। आप क्या क्या चाहते हैं, है ना, तो वो सारी आप खुद तय करेंगे, ठीक है। अब मैं रेंजर लीडर डॉक्टर सुनीता मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में और हमारे सेशन के भी जो गतिविधियां होंगी उनके बारे में। धन्यवाद सर। देखिए, अभी इस सेशन का ये हमारा शायद बड़ा तीसरा प्रोग्राम है ना। हम लोग भानगढ़ का टूर कर चुके हैं, काफ़ी बच्चे उसमें थे, आप में से मोस्टली बच्चे उसमें थे। बीच में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था, और उसके बाद ये तीसरा प्रोग्राम है मेरे ख्याल से अपना, जुलाई के बाद। इससे बीच में तो नहीं कोई कैंप हुआ अपना, लेकिन बाहर आप लोगों ने बहुत सेवाएं दी हैं और बहुत अच्छा काम किया है। अलवर में आर्ट्स कॉलेज का नाम है, रोवर्स और रेंजर्स का नाम है कि वो सबसे ज़्यादा सेवाएं देते हैं और हर समय उपलब्ध रहते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब आप लोग जो ट्रेनिंग कर चुके हैं निपुण, और कुछ बच्चे राज्य पुरस्कार भी कर चुके हैं। जिन्होंने अभी एक भी ट्रेनिंग नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ये संगठन है, इसकी 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला सेवा और दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर सेवा और अनुशासन की भावना हम में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप स्काउट से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप में ये चीज़ है, वरना 5000 बच्चे हैं कॉलेज में और कितने बच्चे स्काउटिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता। और आप लोगों ने जो ये कैप और ये वर्दी पहनी है, आप आर्मी में देखते हो ना वर्दी, पुलिस में देखते हो कितना डिसिप्लिन होता है उन लोगों में। तो इस वर्दी की कम से कम सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि आप वर्दी पहन रखी है, यूनिफॉर्म पहन रखी है और आप कोई भी काम कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं और कोई डिसिप्लिन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस साल के हम लोग मिलके मीटिंग मान लीजिए आप हमारी, क्या क्या प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। क्योंकि हमें नहीं, आपको जो करना है, आपके लिए हमें करना है। तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, आप लोग डिसाइड कर लें कि हम ये प्रोग्राम इस महीने में तय करते हैं। कई बार क्या होता है, देखो सरकारी कर्मचारी हैं अपन भी, हम लोग भी, और हमारी कुछ सीमाएं हैं। अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे थे पिछले महीने, नहीं हो पाया। इस आज के दिन भी हम लोगों ने अपनी ड्यूटी हटवाई है बड़ी मुश्किल से, वरना डबल ड्यूटी चल रही थी, हम लोग नहीं करवा पा रहे थे। तो बहुत सारी मजबूरियां हमारी भी होती हैं, कुछ पैसे से संबंधित होती हैं, कुछ प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा
अपने आप को